दोस्तों आजकल वक्फ को लेकर देश में काफी चर्चा है और तरह तरह के विवाद भी खड़े हो रहे हैं। इस मुद्दे को समझने के लिए इसके इतिहास में जाना जरूरी है। सबसे पहला कानून कब बना, उसके क्या प्रावधान थे, क्यों बनाया गया, उसकी यूटिलिटी क्या थी और वो किन पे लागू होता था। ये कुछ मुख्य बातें हैं जिनको समझना जरूरी है। और आज जो विवाद की जड़ है, क्या वो वास्तव में कानून है या उन लोगों की स्वार्थ की राजनीति जिन्होंने इस कानून को बदला और इस देश को एक व्यक्ति विशेष की इच्छाओं को पूरा करने के लिए या एक समुदाय को वोट बैंक की तरह ट्रीट करने के लिए उसमें बदलाव किए गए। यह समझना जरूरी है। दोस्तों, जो आपको मैं दिखा रहा हूं या कानून के बारे में, ये सबसे पहला जो कानून बना था, यह बना था 1913 में, मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट। और 1949 तक जब भारत आजाद हुआ, तब तक यह हिंदुस्तान में कानून लागू रहा। इस बात को हमें समझना होगा। इसका मतलब जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था, हमारी जो संविधान सभा थी, उसने उस वक्फ कानून को एज सच एडॉप्ट किया। उसमें कोई बदलाव नहीं किए, क्योंकि वो कानून जिस पर्पज के लिए था वो सही था। अब उसमें जो प्रावधान है, इसको समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए हम आज इसकी चर्चा करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इसमें समझने की है वो ये कि जब हम इस कानून की बात कर रहे हैं तो इसमें यह देखना जरूरी है कि इसके प्रावधान क्या है। और जब तक हम उन प्रावधानों को नहीं समझेंगे, तब तक शायद हम इस सच्चाई को नहीं समझ पाएंगे कि वक्फ के नाम पे जो राजनीति हुई, उसने इस देश का कितना नुकसान कर दिया। दोस्तों, यहां पे आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो कानून बना था, जो मैं आपके सामने बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, 7 मार्च 1913 को जो कानून बना था, उसमें क्या लिखा गया था? उसमें यह कहा गया था, द एक्ट जो है ये मुसलमानों के लिए है। इस पे हिंदू या राष्ट्रीय संपत्ति पे किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं होगा। यह वक्फ की प्रॉपर्टी है। इस बात को हमें समझना होगा। The act to declare the rights of Musliman to make settlement of property by way of वक्फ in favor of their family, children and descendants। इसका मतलब ये था, जो वक्फ है इसको आप एक ट्रस्ट मान सकते हैं कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है और आप मुसलमान हैं और आप उस प्रॉपर्टी को सेटलमेंट करना चाहते हैं अपने परिवार के लिए। आप परिवार में सेटलमेंट क्यों करते हैं? इसलिए कि भाई बराबर से हक मिल जाए, या प्रॉपर्टी से जो आमदनी हो, चाहे वो किराया है, जो भी चीजें हों, उससे परिवार आसानी से चल सके और जो मेरे आने वाले वंशज हैं उनको भी दिक्कत नहीं हो, मेरी प्रॉपर्टी उनके भी काम आ जाए। इसलिए आप ये वक्फ का, जिसे कहते हैं कि वक्फ बना देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में दे देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें कुछ शब्दों को आपको देखना होगा। राइट ऑफ मुसलमान, यह सिर्फ मुसलमानों के लिए ये कानून है। ये देश की संपदा के लिए नहीं है कि आपने किसी भी गांव को देखा, कहीं पे गार्डन में जमीन देखी, या कहीं पे आपने देखा कि यहाँ पे मजार बन सकती है, आपने उसको वक्फ डिक्लेयर कर दिया। किसी हॉस्पिटल को, किसी चर्च को, किसी मंदिर को, किसी मॉन्यूमेंट को, यहां तक कि हाई कोर्ट तक को इन्होंने वक्फ डिक्लेयर कर दिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी। ऐसा कहीं नहीं था। ये जो वक्फ के नाम पे जो फ्रॉड हुआ, ये कांग्रेस ने जो बदलाव किए, ये उसका आउटकम है। इस बात को हमें समझना होगा। ये वक्फ आफ्टर ऑल कहता क्या था? वक्फ ये था कि, अब इसको ध्यान से देखिए, वेयर एज द डाउट हैज बीन इरिजन, इस पूरे प्रोसेस के अंदर, कि जहां पे भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप उस पूरी प्रॉपर्टी को एक वक्फ बना के अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और आने वाली पीढ़ियों के नाम पर दे सकते हैं, या किसी गरीब के लिए दे सकते हैं। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी किसी रिलीजियस और धार्मिक कामों के लिए या किसी और नेक काम के लिए काम आ सकती है। पर्पस ये था। इसका मतलब क्या था? वक्फ की आपको डेफिनेशन समझनी होगी, और अब जो डेफिनेशन है उसको समझना होगा। इसीलिए जो आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसको डेफिनेशन को लेकर काफी विवाद होगा कि सही डेफिनेशन वक्फ की क्या है। वक्फ की डेफिनेशन है, वक्फ मीन्स द परमानेंट डेडिकेशन बाय ए पर्सन प्रोफेसिंग द मुसलमान फेथ। मतलब
सिर्फ मुसलमानों की जमीन, वो अपनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी प्रॉपर्टी फॉर एनी पर्पज रिकॉग्नाइज्ड बाय द मुसलमान लॉ एज रिलीजियस, पायस और चैरिटेबल, सिर्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टी ही मुसलमानों के कानून के हिसाब से इस्तेमाल की जाएगी। इसमें सरकारी जमीन और किसी और की जमीन का कोई रोल नहीं है। जो नए वक्फ कानून में कांग्रेस की सरकारों ने अपीजमेंट पॉलिटिक्स में, वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण इस हिंदुस्तान की जमीनों को, बाकी समाज और समुदायों की जमीनों को वक्फ के हवाले करने का जो षड्यंत्र किया, ये एकमात्र राजनीतिक षड्यंत्र था और कुछ नहीं था। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि भाई आप अगर मुसलमान हैं और आपको बाकी काम करने हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन कानून के हिसाब से उसके लिए आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कानून क्या बोलता है मुसलमानों को, अगर आप ध्यान से देखें, पावर ऑफ मुसलमान टू क्रिएट सर्टेन वर्क, इट शैल बी लॉफुल फॉर एनी पर्सन। अब आप ध्यान से देखिएगा, एनी पर्सन प्रोफेसिंग मुसलमान फेथ टू क्रिएट ए वक्फ, इसके लिए आपको कोई बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं थी। आप ट्रस्ट अपने परिवार का बना सकते थे, उसके हवाले कर सकते थे, which is all about respect in accordance with the provisions of Musliman law for the following among other purposes। और उसका पर्पस क्या था, इसको भी समझना आपको जरूरी होगा। ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि ये एक पर्पस था, ये कब्जे वाली नहीं थी, ये कुछ सरकारी जमीन नहीं थी, ये किसी और का मालिकाना हक नहीं हो सकता था। For the maintenance and support wholly or partially of his family and children or descendants, इस बात को समझना होगा। और अगर आप हनाफी मुसलमान हैं, इसको फर्क समझिए यहां पे, आप अगर आप हनाफी मुसलमान हैं तो आपको एक प्रावधान और था कि आप उस वक्त को अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने परिवार की, अपनी जिंदगी के जीते जी। बाकी में तो यह था कि आपका जो परिवार है आपके जाने के बाद, मृत्यु के बाद वहां इस्तेमाल होगा, लेकिन हनाफी मुसलमानों में प्रोविजन था कि आप वक्फ बनाइए, अपनी लाइफ टाइम में उससे मेंटेनेंस लीजिए, अगर आपके ऊपर कहीं कर्जा है आप उसके ऊपर भी कर्जा भी चुका सकते हैं उस वक्फ की प्रॉपर्टी से, ये आपका अधिकार है। और साथ ही साथ आप उससे जो प्रॉफिट और रेंट मिलता है उसका भी इस्तेमाल आप अपने लिए कर सकते हैं। इसी के साथ ये कहा गया था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसको रिलीजियस या किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अधिकार वक्फ को दिया गया था। एक जो उसमें प्रावधान दिया गया था वक्फ में, वो ये था कि अगर मान लीजिए हमें कोई चैरिटी का काम करना है, तो चैरिटी का काम करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि गरीब आदमी आपके क्षेत्र में हो। रिमोटनेस ऑफ बेनिफिट टू पुअर, अगर कोई दूर भी है और वहां पे अगर हमें उसको देनी है हेल्प, तो इस बात को समझना होगा कि अगर गरीब है हम उसको दे सकते हैं, इस बात को ध्यान दिया जाए। And a permanent nature is postponed until after the extinction of the family, children and descendant of the person creating the वक्फ। इसका मतलब ये था कि अगर आप नहीं हैं, आपका परिवार नहीं है जो उस वक्फ का कोई फायदा नहीं उठा रहा और वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो किसी गरीब के भी काम आ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेविंग ऑफ लोकल एंड सेक्टेरियन कस्टम, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट एनी कस्टम और यूसेज वेदर लोकल और प्रिविलेंट अमंग मुसलमान ऑफ एनी अदर पर्टिकुलर क्लास और सेक्ट। ये सिर्फ 1.5 पेज का कानून था, इसमें कोई विवाद नहीं था। लेकिन विवाद शुरू हुआ आजादी के बाद, जब वोट बैंक पॉलिटिक्स हुई। तो जब भी आप वक्फ की किसी भी तरह की डिबेट को सुने, तो जो वक्फ के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें कानून बदलने से ऐतराज है, तो उनको ये पूछिएगा कि 1913 में जो पहला वक्फ कानून बना था वो सही था, वो मुसलमानों के लिए था, या अब का कानून जो दूसरे धर्म की संपत्तियों को हड़पने का काम कर रहा है और सरकारी जमीनों को हड़पने का काम कर रहा है, क्या सही था? ये सवाल आपको समाज में पूछना होगा, उठाना होगा, नहीं तो इस देश के अंदर जो इस समय अराजकता चल रही है वक्फ के नाम पे, वो जारी रहेगी। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आप चर्चा सुने इस डिफरेंशिएशन को समझना जरूरी है। अब जो कानून है इस समय, उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, उसकी चर्चा मैं आने वाले वीडियोस में करूंगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि समाज में सबको पता रहे कि जो वक्फ की चर्चा है, जो डिबेट है, चाहे वो पार्लियामेंट या पार्लियामेंट के बाहर टीवी चैनल्स में या ड्राइंग रूम्स में, उनको सच पता हो कि सच्चाई क्या है। तो अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, इसी वक्फ की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।